हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज दीपावली के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार आपसे माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी टाइम से हम आपसे मिल नहीं पाए। एक्चुअल में बात यह है कि जीडी वाला एग्ज़ाम लगा हुआ है जिसकी वजह से बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास चलता है और ये वीडियो शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज दीपावली का दिन है और आज छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए कुछ मैथ्स का इंतज़ाम कर देता हूँ। नया चैप्टर है आज आपका परसेंटेज, ठीक है। कुछ ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं मेरी क्लास से वो कह रहे थे कि सर बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो आज पूरी क्लास ऑफ है, बस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए घर से आया हूँ। तो ठीक है, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज के बारे में मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले से ही, आप मेरी बेसिक क्लासों में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया हुआ है। बाकी फिर भी आज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसके बारे में। परसेंटेज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। परसेंटेज का सिंबल तो आपको पता ही होगा, परसेंटेज का सिंबल ऐसे बनता है। और एक चीज़ जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे कि 5% को भिन्न में बदलिए। सपोज दैट ऐसा एक सिंपल सा नॉर्मल सा एक प्रश्न आ जाता है कि 5% को भिन्न में बदलिए, तो मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि प्रतिशत जब भी हम हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, अर्थात इस परसेंटेज को हटाने के लिए मुझे 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रतिशत लगाने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद कर लो या फिर इसको नोट कर लो, आप जहां पर भी नोट कर रहे हो। प्रतिशत हटाने के लिए ठीक है, क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, ठीक है। और प्रतिशत लगाने के लिए प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने देखने को मिल जाता है। मैंने भी एग्जाम दिया है, उसमें मुझे ऐसा ही प्रश्न मिला था कि 5/3 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 5/3 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। बिल्कुल सिंपल सा एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 5/3 प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में बदलो अर्थात प्रतिशत मुझे लगाना है, राइट, प्रतिशत लगाना है। और प्रतिशत लगाने के लिए मैंने क्या बताया, 100 से गुणा करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें 100 से गुणा ही तो करना है मुझे। 5/3 गुणा 100 अर्थात ये हो जाएगा 500/3%, ठीक है। अब अगर यही संख्या दे दे कि भैया 500/3 प्रतिशत जो लिखा हुआ है इसको भिन्न में आपको बदलना, तो मैंने क्या बताया, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, अर्थात इसमें हम 100 से भाग करेंगे तो 500/3 और गुणा 100 से भाग करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया आपका 5/3। ये देखो ये जो संख्या थी मेरी वही संख्या फिर से निकल करके आ चुकी है। क्लियर। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक क्लासों में बता रखी हैं आपको, बट कहते नहीं है कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी नया चैप्टर होता है तो मेरा मन करता है कि मैं आपको पहले थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और बाकी जैसे कोई नया व्यूअर है वो मेरा पहला ही वीडियो देख रहा है तो वो कैसे जानेगा कि यार मैंने पीछे भी वीडियोस बना रखे हैं। तो सपोज दैट वो इसी वीडियो से मेरे चैनल पे एंटर करता है तो थोड़ा सा समझ लेगा, कम से कम उसको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से पूरे लास्ट तक सारे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको। बीच में थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 16 तारीख को एग्ज़ाम होना है इसका SSC-GD वाले बच्चों का, तो अब 16 तारीख तक हो सकता है मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ। तो आज छुट्टी थी तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 16 तारीख के बाद फिर से मैं रेगुलर हो जाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लो जो भी आपको नोट करना है, बाकी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। जैसे ये वाला सवाल बताऊंगा उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है,
पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, टाइप 1, ठीक है, टाइप से पढ़ा रहा हूँ, पूरे टाइप क्लियर करेंगे, ठीक है, पूरे टाइप क्लियर करेंगे, टाइप से पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको बेसिक तरीके से लगाया जा सकता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, लंबा है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बेसिक तरीके से इसको लगाया जा सकता है। लेकिन इसका जो एक तरीका है, जिस तरीके से हम लोग प्रश्न को लगाने वाले हैं, बहुत छोटा सा तरीका है, उसको आप समझ लीजिए। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे, बस एक बार कम करेगा, एक बार ज़्यादा करेगा, एक बार कम करेगा, एक बार ज़्यादा करेगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपको दे सकता है, कितने प्रतिशत कम करता है पहले, फिर कितने प्रतिशत अधिक करेगा, प्रतिशत में कमी और अधिकता की अगर बात करेगा इस तरह के प्रश्नों में कि सीता की आय 10% कम है तो गीता की आय उससे कितना % अधिक है। अब यहाँ पे देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, जाहिर सी बात पहले कम देगा तो बाद में ज़्यादा वाला देगा। बताइए उसे कितने प्रतिशत, बताइए उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाना चाहिए, यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक, हाँ ये थोड़ी सी यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि एक बार आपको कम देगा तो दूसरी बार 100% आपको अधिक देगा, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। सेम टू सेम चीनी का रेट 20% घट गया, पहले घटा है, जैसी बात आगे बढ़ेगा देगा। देखो बताइए कि उपभोक्ता को पहले जितना व्यय करने के लिए कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, पहले जितने व्यय में, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई ना। आगे बोला दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए, ये देखो बढ़ाया जाए, ठीक है, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। बातें समझ में आ रही होंगी, सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है, क्या फर्क है कि लैंग्वेज आपकी अलग अलग दे रखा, बाकी क्वेश्चन आपके एक ही जैसे लगने, क्योंकि टाइप 1 के प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से साधारण प्रश्न होते हैं ये परसेंटेज के, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही साधारण प्रश्न होते हैं। बाकी लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल साधारण सा पहला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 10% कम है ना, 10% कम है ना, बस आप सीधे सीधे आंख बंद करके 10 लिख दो, 10% कम है। अच्छा ये बताओ, ये भी मैंने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है, एक चीज़ और यहाँ पे परसेंटेज में बता दूँ आपको। परसेंटेज में यदि आपसे बोलता है कि ये मैंने शायद पीछे बता रखा, अच्छा क्लास में बताया होगा, आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा कि 50% जैसे बोलता है 50% अधिक, 50% अधिक बोलता है, तो जैसे कोई संख्या है, जैसे सपोज दैट किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये है, और उसको बोलता है कि भैया इसको 50% अधिक में बेचना है, तो इसको दो तरीकों से हम लगा सकते हैं। 50% अधिक में बेचना है अर्थात 100+ करेगा, जाहिर सी बात है 50% अधिक करेगा। एक तो आप ऐसे करते हो कि 50% अधिक करेगा तो 50 का हम 50% निकाल लेते हैं और 00 से 00 कैंसिल आ जाएगा, अर्थात 50 का जो 50% होगा वो 25 होगा। क्लियर है, 50 का 50% 25 होगा, और 50% अधिक में बेचता है ना, तो अर्थात 25 तो हो गया, 50 मेरा पहले था प्लस 25 और आगे आ गया, 50 जोड़ दिया तो मेरा हो गया 75। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 50% अधिक, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये है और 50% अधिक में बेचता है, तो जाहिर सी बात है 50 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है, 50% अधिक में बेचेगा तो 100+ में बेचेगा, 150/100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये 15×5 75। देखो ये देखो ये देखो, दोनों सेम है, ठीक है ना। अधिक और कम समझ में आ रहा होगा। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और उसमें बोला जाए कि उसको 30% कम में बेचा गया, 30% कम में बेचा गया, अर्थात आप क्या करते हो 80 का 30% निकालते हो, 80 का 30% निकाल करके 2 0 कैंसिल करोगे, 8 × 24 कितना आया 24। ये कम है ना, 30% कम है, फिर आप बाद में करते हो कि भैया 80 में यही 24 घटा देते हो, 10 में 4 गया 6 और 7 में 2 गया 5, तब 56 आपका निकल करके आता है। और मैंने क्या बताया कि 30% कम है, 30% ज़्यादा है, तो 100+ और माइनस करेंगे, अर्थात 30% यदि कम है तो 80 का आप 30% कम है तो 100 में 30 घटाइए, कितना बचेगा 70, अर्थात मुझे इसका 70% बताना है, तो 70% बता देंगे भैया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 7 = 56।
अर्थात उसको 56 रुपये में बेचना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। अर्थात अधिक और कम क्या बताता है, अगर अधिक बोलता है तो 100 प्लस करेंगे और यदि कम बोलता है तो 100 माइनस करेंगे। ये चीज़ें दिमाग खोल के रख लो, सेव कर लो, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं ना, समझ में आ गया होगा, इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% कम है तो बताइए गीता किया है सीता किया है से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें आपको ये अलग से याद रखना है, यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो या तो आप इसमें सीता किया है गीता किया है से 10% कम है तो आप सीता की गीता की आय मानो, फिर उसमें 10% कम करो, सीता की आय मिलेगी, ठीक है। उसको फिर कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, फिर 100 प्लस करके थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। और आपको पता है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो टाइम की ही कमी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से देख लेते हैं। तो सीता किया है गीता किया है से 10% कम है ना, बस आपको पहला वाला सेंटेंस देखना है, पहला वाला सेंटेंस देखना, आगे क्या दिया हुआ है मेरे से मतलब नहीं है, मुझे पहला वाला सेंटेंस देखना है। बस पहले वाला सेंटेंस देखो कि सीता किया है गीता किया है से 10% कम है ना, बस इतना याद रखो। 10% कम है तो 10 लिख दिया, और 10% जब कमी होती है तो आप क्या करते हो, 100 माइनस करते हो तो बटा 90, ठीक है। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, आपका हो गया 100/9, अर्थात 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, 9 1 के 9, फिर 1 बचा, 9 1 के 9 सही 1/9, अर्थात 11 सही 1/9% इस प्रश्न का आंसर निकल करके आ चुका है, ठीक है। ठीक है, इसको भी इरेज करता हूँ। इसमें देखो क्या कह रहा है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बस बात खत्म। मुझे बस इतना ही देखना है कि पहले कमी दी हुई है कि बढ़ोतरी दी हुई है। 20% कम है, बस मुझे कम से मतलब है, और आगे क्या दिया हुआ है मेरे से मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है कि पहले कम देगा तो जाहिर सी बात है बाद में ज़्यादा का ही पूछने वाला है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है तो 20 लिखते हैं, और 20% कम होता है तो क्या करते हैं, 100 माइनस अर्थात 20/80 और गुणाने 100। क्लियर? अब ये इसको काट लेते हैं, 20 चौक 80, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ चुका है 25%। 25% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है। आगे हमारा प्रश्न देखो, इसमें भी इसको आप अपने तरीके से लगा सकते हो, अपने तरीके से क्या, मेरे तरीके से लगा सकते हो, जो मैंने तरीका बताया आपको, ठीक है। इसको आप लगाओ और वीडियो पॉज कर दो, फिर उसके बाद आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो। कह रहा चीनी का मूल्य 20% घट गया है, बताइए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। बस मुझे कौन सा सेंटेंस देखना है, मुझे बस पहला सेंटेंस देखना है। चीनी का मूल्य क्या हुआ, 20% घट गया, राइट, 20% घट गया, तो 20% घट गया तो सेम टू सेम ऐसा प्रश्न हो गया। बस लैंग्वेज देखो इसमें अलग है, चीनी का मूल्य दे दिया, इसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य दे दिया, उससे मतलब नहीं, मुझे बस इतना मतलब है कि 20% कमी हुई है, तो बस हम कमी हुई है तो कमी से हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। 20% कमी तो 20 बटा कमी हुई है, 20% कमी तो 80। अगर यहाँ पे बोलता कि 20% बढ़ोतरी हुई तब क्या करते, 20/120 गुणा 100। क्लियर ना? अगर पहले वाला सेंटेंस बोलता कि 20% की बढ़ोतरी, सपोज दैट यही प्रश्न, इसमें दोनों तरीके से बता रहे हैं हम आपको, और ये परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20 चौक 80 और 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात 25% आंसर आ जाएगा इसका। अगर यहीं पे बोल देता कि 20% बढ़ोतरी की गई है, तो 20% बढ़ोतरी की गई तो हम तो 20 तो लिखते ही ना, लेकिन 20% की अगर बढ़ोतरी की गई, चीनी का रेट 20% बढ़ गया है, तो नीचे हम क्या करेंगे, 20/120 गुणा 100। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 छाक 12, फिर इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब ये हो जाएगा 3 से इसको 50/3 आ गया आपका, और 3 से इसको काट लेंगे, 16 तिया 48 सही 2/3, 16 सही 2/3% आंसर आ गया। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकता था कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो बढ़ गया तो हम सीधे सीधे 20/120 गुणा 100, 20% घट गया 20/80 गुणा 100। बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, 30% कम हो गई, मुझे पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस पढ़ो जो बोल रहा है, बस वहीं से हम प्रश्न को लगाना स्टार्ट कर देंगे और हो जाएगा, हमारा आंसर भी आ जाएगा।
एक राशि 30% कम हो गई है ना, ठीक है, 30% कम हुई तो 30 तो मैं लिखूंगा ही, 30% कमी आई है, बताओ तो क्या हो जाएगा, 30% कमी मतलब 70%। अगर यहाँ पे बोलता है कि 30% की वृद्धि हुई है तो बताओ क्या करते, बताओ 30% की वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है 30/130 करते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते, भैया कुछ करना थोड़ी ना है। और यहाँ पे बोला कि 30% कमी हुई तो 30/70 अर्थात 100 माइनस कर देंगे, और परसेंटेज लगाने के लिए हमने पहले ही बता रखा कि परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 0 कैंसिल हो गया आपका, आ गया आपका 300/7, 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 26, 6/7 अर्थात 42 सही 6/7% आपका आंसर निकल करके आ चुका है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर बोल देता कि 30% की वृद्धि हुई है तो आप इसको हल कर लो, 30% की वृद्धि हुई है तो 30/130 गुणा 100, 0 0 कर दो, ये हो जाएगा 300/13, 13 से काट लेंगे, 13 दूना 26, फिर 4 बचा, 13 तिया 39, 1 40/13, 23 सही 1/13%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल अभी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का देख लीजिए, पहला टाइप है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आगे वाले। नेक्स्ट टाइप आपका ये है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, ठीक है, आय जो है इनकम जो थी उसकी 10% बढ़ी, और कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ी, ठीक है, फिर से बढ़ गई। तो कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। टोटल मिला करके हमको प्रतिशत में वृद्धि बताना है कि कुल कितने % की वृद्धि हुई है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको हम दो तरीकों से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, एक चीज़ तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि आपने तो छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि प्लस और प्लस का गुणा जो है प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, हालांकि वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बट ये यार प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर कि अभी तो दे दिया, चलो ठीक है, एक बार बढ़ी और एक बार घटी, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आगे आगे हो सकता है आपको प्रश्न दे दे कि 10% बढ़ा, ठीक है, उसके बाद 20% बढ़ा, उसके बाद फिर 10% घट गया, फिर 20% बढ़ गया। अब क्या करोगे भैया, जब ज़्यादा दे देगा तब आप अगर ये वाला चीज़ लगाओगे तो फिर आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और ज़्यादा समय भी आपको व्यतीत करना पड़ सकता है, ठीक है ना। बाकी मैं समझा दे रहा हूँ, दोनों तरीके समझा दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, आप अपने तरीके से करिए। बट अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं जो बताऊँगा अभी कौन सा तरीका मैं अप्लाई करता हूँ, वही उसी तरीके से आप भी उसको लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं लगाता हूँ प्रश्न को। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कहीं, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है। हालांकि आपको पता है तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं। माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस बराबर भी माइनस ही होता है। प्लस का माइनस से गुणा करो, माइनस का प्लस से गुणा करो, बातें तो वही है, क्लियर है ना, बातें तो वही होने वाली हैं, तो माइनस होता है। ये चार कंडीशन, चार तरीकों से ही आपके ये प्रश्न आते हैं। कभी क्या होगा, आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, कभी क्या होगा, आप बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य करेंगे तो आपकी पहले इनकम बढ़ाई जाएगी, फिर आप और अच्छा काम करने लगेंगे तो फिर से आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अपने से सोच लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप बेहतरीन काम करते जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अब आगे कंडीशन क्या होती है कि भैया वो बंदा जो होता है थोड़ा सा खराब काम करता है, खराब काम करता है तो उसकी सैलरी थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाती है, कम कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी सैलरी कम हो गई तो उसका मन ही नहीं लग रहा है, यार सब तरीके के बंदे होते हैं, कह रहा यार सैलरी कम कर दी है, चलो ठीक है, अब सैलरी वैसे कम कर दी है तो आराम से काम करते हैं, आराम से काम करते हैं। उसके बाद बॉस ने देखा कि अरे भैया तो और काम कम करने लगा, तो फिर उसकी सैलरी और कम कर दी गई,
ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या हो गया कि एक बार किसी व्यक्ति की सैलरी कम कर दी गई, उसके बाद देखा कि यार मेरी सैलरी कम हो गई, अगर मैंने इसी तरीके से काम किया तो आगे चल करके और भी कम हो जाएगी। तो फिर क्या किया, उसने अपने काम को इंक्रीज किया, बढ़ाया, मेहनत करी, तो फिर से उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और एक बंदा होता है कि उसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी गई, और बढ़ाने के बाद क्या होता है कि वो सोचता लेजी हो जाता है कि यार अब तो सैलरी बढ़ गई, अब क्या मौज करो। जब मौज करोगे तो फिर आपकी सैलरी डिक्रीज हो गई, पता चला फिर माइनस में कर दिया। तो ये जो हम लोगों के ऊपर ही जो कंडीशन बनती है, उसी तरीके से ये 4 कंडीशन बनती है, उसी तरीके से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी मैं 2 तरीकों से आपको इस प्रश्न को लगाकर बताऊंगा। तो पहले बोला है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई है ना, तो बढ़ा वाला चीज़ कहाँ पे, बढ़ा वाला प्लस में लिखते हैं माइनस में, पॉजिटिव होता है, जाहिर सी बात है, बढ़ा है, 10% बढ़ गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गया, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, पहली वाली कंडीशन, क्लियर है। तो फिर बढ़ गया तो फिर जाहिर सी बात है हम +20 कर देंगे, ठीक है। और प्लस का गुणा क्या होता है भैया, मैंने लिखाया हुआ है, प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, उसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, अर्थात 10 गुणे 20 करो, चाहे 20 गुणे 10 करो, बातें तो वही हैं। 10 गुणा 20 बटा 100, ठीक है। पहले जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे, फिर इन दोनों चिन्हों का गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों चिन्हों का गुणा किया है तो जाहिर सी बात है दोनों परसेंटेजों का गुणा करेंगे, दोनों परसेंटेजों का गुणा करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, बात खत्म हो गया मेरा प्रश्न। अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए आप, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाने हैं, 10 और 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 30, प्लस आगे यहाँ पे बचा 2 1 के 2, अब 30 और 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा भैया, 32%, क्लियर है। 32% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो आपका 2 जब देता है, 2 चीजें देता है तो आपका आसान होता है करने में, बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। अब कभी कभी ये पॉइंट में दे देता है, और माइनस में दे देता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो अब देखो एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है, ये जो इसकी आय थी, पहले जो भी आय थी उसको आप 100 मान करके चलो, ठीक है, कि मान लो 100% उसकी आय थी, ठीक है। तो पहले उसकी आय मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपया थी उसकी आय, ठीक है। अब 100 रुपये में क्या हुआ, पहले 10% बढ़ी। अभी मैंने पीछे बताया हुआ है कि जब बढ़ोतरी होती है तो हम क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं बताओ, बढ़ोतरी होती है तो अब 10% की बढ़ोतरी हुई तो क्या करेंगे, 110/100, क्लियर है, 110/100। उसके बाद कह रहा है कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो फिर उसकी जो आय है उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात 120/100, क्लियर। अब इसको आप हल कर लीजिए, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 का गुणा करेंगे, 12 1 के 12, 12 1 के 12 1 13। पहले उसकी आय थी 100 रुपया 100%, अब उसकी आय हो गई 132%। बताइए कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहेंगे भैया पहले 100 थी अब 132 हो गई, 32% क्या हुआ, बढ़ गया। 100 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी परसेंटेज देखते हैं तो सीधे सीधे आप, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल ही हो जाना होता है, इसलिए सीधे सीधे 32% की वृद्धि हुई। देख लीजिए यहाँ पर भी 32% की वृद्धि हुई। तो हम तरीका जो है अप्लाई करने वाले हैं ये वाला तरीका, क्योंकि इस तरीके से आगे भी आने वाले प्रश्न कई हल होते हैं। कैसे, जैसे जो जनसंख्या पर आधारित आगे प्रश्न आने वाले हैं इसी परसेंटेज में, जनसंख्या पर आधारित, तो जनसंख्या पर आधारित वाले प्रश्न इसी टाइप से करेंगे। तो यार एक प्रश्न के लिए केवल हम ये तरीका क्यों लगाएं, ठीक है ना। बाकी आप रख लो, काम दे सकता है, जहां जो भी जरूरत पड़ेगी उसको मैं लगाऊंगा, ठीक है, हम लोग लगाएंगे। तो रख लो, रखने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो मेमोरी में सेव कर लो, और ये तो तरीका बेहतरीन है ही, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब सब सारे प्रश्न हम इसी तरीके से लगाने वाले, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करा, मोहन अपना व्यय पहले 15% घटाया, व्यय मतलब खर्च, पुनः 5% घटाया, फिर 5% घटा दिया, तो अर्थात इसका 100% मान करके हम कर लेते हैं। उसकी इनकम जो रही होगी 100% रही होगी, उसमें से 15% घटा दिया, तो जाहिर सी बात है अब 85% कर दिया है, 15% घटा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, 5% घटा दिया, तो फिर आपका 95%। जैसे ही 85% होता है, ये अपने आप में 100% हो जाता है। ये 100% वाली सीन क्या है भैया, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई भी इस प्रकृति की कोई भी चीज़ है,
कोई भी चीज़ हो, A to Z कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ हो, मैंने कहा A to Z कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। मैं आपसे पूछूंगा भैया ये मेरा जो मार्कर है ये कितना % है, तो आप कहोगे भैया ये 100% है, क्योंकि आप ही ने बताया है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यार इसमें ये जो कैप लगा हुआ है ये कितना %, मैं इसको बोलता हूँ 10% है, 10% है, 10% मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा ये मेरा मार्कर कितना % बचा, तो आप कहोगे भैया तो 90% बचा, क्योंकि 10% आपने हटा दिया। ठीक है, अब आप हटो, आप हटो, कोई नया व्यक्ति आ गया, नए व्यक्ति से मैं पूछूंगा कि भैया ये मेरा मार्कर कितने % है। अब उसको थोड़ी ना पता था कि इसमें कैप लगा था कि नहीं लगा था, वो क्या बोलेगा, भैया ये तो 100% है। क्या बोलेगा, 100% है। और फिर से मैं क्या करता हूं कि इस कैप में ये मान लो सपोज दैट ये ऊपर वाला मैं खोल के इसको बाहर कर देता हूं, ये मैं बोलता हूं कि ये 20% है, इसको मैं बाहर कर देता हूं। ठीक है, अब बाहर कर देता हूं तो अब मैं आपसे पूछूंगा तो कहोगे भैया ये 80% है, 80% है। ठीक है, लेकिन फिर आप हट जाओ, कोई नया व्यक्ति आया है उससे मैं पूछूंगा भैया ये कितना % है, तो वो बोलेगा भैया 100% है। तो कहने का मतलब जब भी वो चीज़ निकाली जाती है उस वस्तु से, तब तक उस वस्तु की वैल्यू हट जाती है, जितनी देर तक हटाया जाता है, फिर कुछ देर बाद वो अपने आप में क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे आप ही से कहूँ कि भैया ये जैसे मैंने ये बोला कि ये 100% था, ये 100% था। ठीक है, मैंने कहा कि ये 20% है, मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया, इसको 20% था, इसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया इसको। तो आप क्या बताओगे, भैया अब ये 120% हो गया है, 120% हो गया। लेकिन 120% आपको पता है ना, कुछ देर बाद ये फिर अपने आप में 100% हो जाएगा, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति से मैं पूछूंगा तो बोलेगा 100%। मैं बोलूंगा भैया ये 40% है, इसमें मैंने ऐड कर दिया 40%, तो अब वो बोलेगा भैया ये 140% हो गया। लेकिन फिर किसी व्यक्ति से पूछूंगा तो बोलेगा भैया ये अपने आप में कितना है, 100% है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि 100 का 85% मैंने निकाला, 100 का मैंने 85% निकाला, तो फिर ये कुछ देर के लिए 85% था, 15% आपको घटाया तो कुछ देर के लिए 85% था, उसके बाद अपने आप में फिर क्या हो गया, ये 100% हो गया। तभी आगे चल करके 5% जब घटाया गया, तो जब 100% है तो 5% घटाया गया तो 95% हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये 100% हो गया, 95%, ये मैंने 5% फिर घटा दिया, तो 5% मैंने घटा दिया। अब इसको ठीक है गुणा कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो गुणा करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 95 गुणा 85, गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 55 25, 15 45, 46 47, और ये 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40 और 9 72, 4 76, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, 7 6 4 10 और 7 1 8। अब ये 2 जीरो है आपके, 2 अंक बाद आपका दशमलव लगने वाला है, 80.75, अर्थात इसका जो 80.75 हो गया। पहले जो मैंने माना था उसकी इनकम कितनी थी, 100 थी, अब 80.75, अर्थात कितने की कमी हुई है, देखो पूछ रहा, कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। 100 के अकॉर्डिंग हम जितना कमी होती है वो उतने प्रतिशत की ही कमी होती है, अर्थात मुझे बस क्या करना है, इसको 100 में घटा देना है, बस 100 में घटा देना है। 100 में घटा करके देखना, बताना है उसको क्वेश्चन को कि कितने % की कमी हुई है। तो 100.00 दशमलव वाला घटाना मैंने आपको बताया हुआ है, ये 75 कर देंगे, इधर कर देंगे 80, आप घटा लो आसानी से, ये हो जाएगा 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, ठीक है। और ये इधर हुआ आपका 9, 9 में 8 गया 1, अर्थात 19.25% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्लियर, 19.25% की कमी हुई है। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगाएंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लगाइए इन दोनों प्रश्नों को, बाकी फिर इसके बाद मेरे से आंसर मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठगना क्या होता है यार? अच्छा आप ही बताओ, आप एक दुकान खोल करके बैठ जाओ और आप जैसे कोई ये मार्कर है, सपोज दैट ये मार्कर 20 रुपये का मिलता है, ठीक है, 20 रुपये का मिलता है, और आप क्या करो, ठगोगे ना, आप ठगोगे ना, तो आप ठगोगे तो इसको कितने का बेचोगे, 15 रुपये का बेचोगे, कितने का बेचोगे, जाहिर सी बात है 20 से ज़्यादा का बेचोगे आप, 25 रुपये का, 30 रुपये का, ठीक है। जितना ठगना होगा उतना आप ठगोगे अपने हिसाब से। तो कह रहा ठगना होता क्या, एक्चुअल में हम ठगना समझते हैं, ठगना क्या होता है, ठगना होता है कि लाभ प्राप्त करना। यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि 10% अधिक में बेचता है, या फिर 10%। ठगना उसने बोल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है, ठीक है। तो 10% ठगता, मुझे पता है कि जितना % हम ठगेंगे उतना 1% हमको क्या होगा,
लाभ होगा। तो यहाँ पे 10% ठग रहा है तो 10% ठग रहा है भैया, 10% लिख दिया मैंने, ठीक है। ये वाला टाइप देखो, और बाकी हम लोग इस वाले को लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगाते हैं। 10% ठग रहा है तो जाहिर सी बात है 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा भैया, ठीक है। तो आप टोटल हम मान लेते हैं 100 में क्या होगा 110%, 10% ठग रहा है तो 110 पे में बेचेगा। उसके बाद क्या करा है, और बेचते समय 5% ठगता है। अच्छा, खरीदते समय भी 10% ठगता है, फिर उसके बाद बेचते समय भी 5% और ठग लेता है, तो 105% हो गया। अब फिर आपका हो गया बटा 100, क्योंकि मैंने चीज़ें बताई हैं धीरे धीरे वो फिर अपने आप में 100% होती चली जाती हैं। ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 का 105 में गुणा करेंगे, 11 25 55, ठीक है, और 11 1 के 11, एक अंक बाद आपका दशमलव आ जाएगा, अर्थात आ गया 115.5। पहले आपका 100% था, बाद में हो गया 115.5। तो कह रहा कितने प्रतिशत का उसको लाभ होता है, तो जाहिर सी बात है 100 से बढ़ करके आया, कितना बढ़ करके आया, 15.5% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हो गया, इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं इसके, ठीक है। आगे कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, ठीक है। देखो आपको इन्हीं चारों में से कोई ना कोई टाइप मिलेगा। 20% बढ़ी तो कहाँ गया, ये बढ़ी, उसके बाद 10% घट गई तो ये हो गई घट गई, क्लियर ना। तो देख लो 10% घटी, उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इसमें ये आपको बताया नहीं हुआ है कि कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, ये आपको निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, आराम से निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 100% मान लेते हैं, ठीक है, उसकी मजदूरी 100% मान लेते हैं, उसमें 20% बढ़ी तो आपका हो गया 120%। फिर ये अपने आप में 100% हो गई, फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई तो जाहिर सी बात है ये 90% हो जाएगा, क्लियर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 12 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 108। पहले उसकी मजदूरी थी 100, अब हो गई 108, अर्थात कितने % की बढ़ोतरी हुई भैया, 100 से अगर मैं 108 में देखूँ तो मेरी जो बढ़ोतरी हुई है वो 8% की बढ़ोतरी हुई है, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा होगा भैया, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसको देख लीजिए। अब 100 के अकॉर्डिंग कोई भी, क्योंकि हम लोग जब परसेंटेज लगाते हैं वो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 100 के अकॉर्डिंग कुछ बढ़ोतरी और कुछ कमी होती है। यदि परसेंटेज में पूछता है तो हम सीधे सीधे उसी में परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। 100 के अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो 8 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। 8 बटा क्रय मूल्य 100 होगा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाना, 8 ही तो आना है, तो फिर काहे लिए नौटंकी करें हम लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, ये देख लीजिए, ये दूसरे टाइप के प्रश्न थे आपके। और हाँ, मैंने एक जैसे वो पहले वाले टाइप में ही मैंने आपको बढ़ोतरी और घटने वाला बता दिया था, ठीक है ना, कि मतलब जैसे घटा करके दे रहा था और बढ़ा करके भी देता है तो कैसे हम करते हैं, इसलिए मैंने वो टाइप नहीं करवाया हुआ है, आपको उसी में समझा दिया है। क्या समझा दिया है, जैसे किसी व्यक्ति की आय, सपोज किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तो कितने % की कमी होगी, मतलब ऐसे करके कुछ जो भी प्रश्न आता है, तो मैंने बढ़ोतरी आपको बताया था कि यदि बढ़ोतरी होती है तो 20 बटा 120 गुणा 100 करेंगे, ठीक है। और जब कमी होती है तो 20 बटा 80 गुणा 100 करेंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना। ऐसे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके आगे नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी वीडियो फिर अपलोड करूँगा, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।